तो स्वागत है आप सभी लोगों का डे 2 में। जीरो टू एक्सपर्ट इन स्टॉक मार्केट का पार्ट 2 है ये। और आज हम इसमें सीखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, इसके साथ सीखेंगे बेसिक नॉलेज। क्या क्या ऐसी बेसिक नॉलेज होगी जो इसमें हम सीखने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में कि कितने टाइप्स की ट्रेडिंग होती है। तो पहला पॉइंट है इंट्राडे ट्रेडिंग, सेकंड पॉइंट है इसमें स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, तीसरा पॉइंट है यहाँ पे मोमेंटम या फिर डायरेक्शनल ट्रेडिंग। अब मैं इसको डायरेक्शनल क्यों बोल रहा हूं मैं वो भी बताऊंगा आपको, क्योंकि मोमेंटम मतलब देखो, जब हम बाय करेंगे यहाँ पे, इक्विटी की बात कर रहा हूं, जब मैं इक्विटी में बाय करूंगा मतलब कि कोई शेयर को खरीद कर रखूंगा, तो एक मोमेंटम जब मिलता है, फास्ट मोमेंटम, जैसे 10 रुपए की कोई चीज थी, फटाक से 20 रुपए पहुंच गई विद इन अ 5 to 10 मिनट, तो एक डायरेक्शन मिली ना हमें कि अप की साइड जाने वाला है। या फिर हमने अगर पुट बाय कर रखी है, मतलब मार्केट को सेल कर दिया है। सेल कैसे करते हैं वो भी आपको बताऊंगा, ये थोड़ी सी अपर लेवल की चीजें भी हो रही हैं। तो पहले हम चलते हैं नाम के ऊपर, एक एक चीजें करके आपके सारे डाउट क्लियर करता जाऊंगा। तो चौथी चीज होती है अपनी स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। ये मेरी फेवरेट ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें लिटरली बहुत कायदे का पैसा बनता है। इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग में थोड़ा सा रिस्क रहता है, थोड़ा सा रिस्क रहता है। ठीक है, रिस्क इस वाली में तो हाई रिस्क होता है, इसमें रिस्क भी थोड़ा सा रहता है और प्रॉफिट भी मतलब नॉर्मल रहता है। अगर आप अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड करते हो तब जल्दी से एग्जिट कर पाओगे आप। ठीक है, मैं अभी इसके बारे में भी आपको पूरा क्लियरली बताऊंगा। इसके साथ आती है लास्ट पांचवी, पोजिशनल ट्रेडिंग, यानी कि लॉन्ग टर्म। अगर किसी ट्रेडिंग में मान लो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए कोई भी स्टॉक आप होल्ड करते हो, तो वो जाता है पोजिशनल ट्रेडिंग में या फिर लॉन्ग ट्रेडिंग में, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में। एक चीज आपको और बता दूं, 2024 में टैक्स में कुछ बदलाव हुए थे। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, मैंने बोला था ना आपको कि दो अकाउंट अगर आप बना लोगे, एक एंजल वन का और एक अगर आप धन का अकाउंट बना लोगे, तो दो टाइप के टैक्स अब लगने, दो टाइप के टैक्स लगते हैं मार्केट में हमेशा। एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में टैक्स लगेगा 20% का, 15 से 20% का। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स लगेगा आपका 12.5% का। तो अगर आपके पास दो अकाउंट होंगे, ठीक है, एक एंजल वन का, एक धन का या एक फायर्स का अकाउंट होगा, अगर आप एक में ट्रेडिंग करते हैं और दूसरे में स्विंग ट्रेडिंग या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपके दोनों का जो टैक्स है वो उसमें आप सेविंग कर पाओगे। आप एक अकाउंट में आप दिखा पाओगे कि आपने बिजनेस किया है इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में, मोमेंटम ट्रेडिंग में, एंड दूसरे अकाउंट में आप दिखा पाओगे कि आपने स्विंग ट्रेडिंग मतलब शॉर्ट टर्म के लिए एक सेविंग्स के तौर पे आपने इनको बाय करके रखा था लॉन्ग टर्म एंड स्विंग ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग। तो ये हो गए अपने टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मुझे ये लगती है, अब आपके देखते हैं कौन सी फेवरेट होगी। देखो, इन सभी ट्रेडिंग्स में ये सारे पॉइंट्स आने वाले हैं। ठीक है, तो इन सभी ट्रेडिंग के लिए हमें ये सारे पॉइंट्स को अब सीखने होंगे। तो बेसिक नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट क्या क्या होता है। तो फर्स्ट होता है कैंडल का फॉर्मेशन, जिसमें हम सीखेंगे ओपन, हाई, क्लोज एंड लो। मतलब कोई कैंडल अगर ओपन होती है तो कहां से होती है, हाई मारती है तो कहां का मारती है, लो मारती है तो कहां का होता है, क्लोज कैसे होता है, तो वो कैंडल कैसे बनती है। आपने दो टाइप्स की कैंडल देखी होगी, एक रेड एक ग्रीन, तो वो हम सीखेंगे कैंडल फॉर्मेशंस में। फिर दूसरा पार्ट आता है कैंडलिस्टिक पैटर्न्स। फर्स्ट मतलब कौन कौन से कैंडलिस्टिक पैटर्न्स होते हैं। सिंगल बॉडी कैंडलिस्टिक पैटर्न होता है, शॉर्ट बॉडी होता है, हैमर होता है, मल्टीपल लाइन कैंडलिस्टिक पैटर्न्स होता है, कंटिन्यूशनल लाइन कैंडलिस्टिक पैटर्न्स होते हैं। तो कौन कौन से कैंडलिस्टिक पैटर्न्स होते हैं वो सेकंड पार्ट में आएंगे। थर्ड होता है चार्ट पैटर्न, मतलब कि एक चार्ट मार्केट ने बना लिया, समझो 1 घंटे में 5 मिनट की 12 कैंडल है। अब उन 12 कैंडल्स ने डबल टॉप बनाया, डबल बॉटम बनाया, या पोल एंड फ्लैग बनाया, कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया। तो वो सारे पैटर्न हम सीखेंगे इसमें चार्ट पैटर्न्स में। इसके बाद चौथा टॉपिक अपना आएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, जो इंपॉर्टेंट आपको सपोर्ट जोन एंड रेजिस्टेंस जोन बताएगा। जहां से मार्केट सपोर्ट लेता है, मान लो कोई मार्केट 10 रुपए पे था, ठीक है, और उस मार्केट की कीमत अब 20 रुपए की है, तो मार्केट क्या करता है कि 10 रुपए से शुरू होकर 20 रुपए तक जाएगा और 20 रुपए से रिजेक्ट होकर फिर 10 रुपए पे आ जाएगा। तो इससे क्या क्लियर हो जाता है कि हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन क्या है। इसके बाद हम सीखेंगे क्या, ट्रेंड लाइंस, कि मार्केट में ट्रेंड लाइंस कैसे काम करती हैं।
छठवीं चीज हम सीखेंगे क्या, इंडिकेटर। मार्केट में जो इंडिकेटर है, ईएमए है, आरएसआई है, वॉल्यूम इंडिकेटर है, बॉलिंजर बैंड है, ये काफी प्रकार के जो इंडिकेटर्स हैं वो हम कैसे यूज में लाते हैं और इनका क्या यूज है, वो सारी चीजें सीखेंगे। 7 पॉइंट अपना होगा क्या, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स। क्या ब्रेकआउट होता है, क्या ब्रेकडाउन्स होते हैं, इन्हीं में सीखेंगे हम। स्विंग, कि एक स्विंग क्या होती है, वो प्राइस एक्शन का पार्ट भी आता है, मैं उसको भी सिखाऊंगा आपको। 8वां चीज होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स, फिबोनाची एक्सटेंशन एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टूल्स में क्या आता है, फिबोनाची एक्सटेंशन एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसके बाद हम सीखेंगे ऑप्शन ग्रीक्स। इसमें आता है बेगा, थीटा, गामा, डेल्टा, ये प्रकार के ऑप्शन ग्रीक्स आते हैं। ये भाई मैथ वाले ऑप्शन ग्रीक्स नहीं है, ये मार्केट वाले ऑप्शन ग्रीक्स है। इन सब का अलग अलग मतलब होता है कि बेगा कहाँ काम करेगा, थीटा कहाँ काम करेगा, डेल्टा कहाँ काम आता है। तो ऑप्शन ग्रीक्स का रोल यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, हम उसको भी सीखेंगे। फिर मैं आपको सिखाऊंगा ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग क्या होती है। इसके साथ हम सिखाएंगे आपको एंट्री कहाँ पे लेना चाहिए, एग्जिट कहाँ पे हो जाना चाहिए, और स्टॉप लॉस हमारा कहाँ कहाँ होना चाहिए, और टारगेट कहाँ कहाँ होना चाहिए। अब आप बोलोगे भाई एग्जिट और टारगेट दोनों एक ही चीज है, दोनों भाई एक ही चीज नहीं है। मान लो हमने कोई चीज 10 रुपए पे एंट्री की थी, ठीक है, टारगेट हमारा 20 रुपए का था और स्टॉप लॉस हमारा 8 रुपए का था, बट किसी कारणवश से हमें ये 15 रुपए पे एग्जिट होना पड़ा। तो इसलिए ये एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस एंड टारगेट चारों चीजें अलग अलग है, ठीक है। तो इनको कभी मिक्स मत करना। 12वां पॉइंट हमारा होगा फंडामेंटल एनालिसिस का, और लास्ट पॉइंट होगा हमारा टेक्निकल एनालिसिस का। अगर इनमें से कोई एक आध पॉइंट छूट रहा होगा तो मैं अलग से उसको कवर अप कर दूंगा, ठीक है। वैसे तो ये पॉइंट छूटेंगे नहीं। और हाँ, अगर किसी को स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस सीखना हो, एक्सपर्ट होना हो इस स्टॉक मार्केट में, तो मैं एक सीरीज चला रहा हूं, वो आप सभी के साथ शेयर कर दो, जिससे जो बंदे की हेल्प हो जाएगी। वो पेड कोर्सों के चक्कर में पड़े रहेगा, इससे अच्छा है कि वो फ्री में यहाँ पे यूट्यूब पर सीख ले। सारा सब कुछ वैसे में मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में। अब हम क्या सीखेंगे, इनमें सभी ये सब चीजें जरूरत पड़ेगी। और ये वाला पार्ट, एडवांस एडवांस नॉलेज, ये सारा पार्ट और ये वाला सारा पार्ट, दोनों पार्ट की जरूरत इन सब ट्रेडिंग्स में पड़ेगी। तो मैं इन पार्ट्स के बारे में आप सब लोगों को पूरी जानकारी दूंगा, एक एक चीज आपके डाउट क्लियर करूंगा। कोई भी डाउट है आप बेशक मुझसे पूछिए, मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। एक पार्ट हमारा और होगा अभी क्या, एडवांस नॉलेज में, कि मैं आपको एडवांस नॉलेज में क्या क्या दूंगा। उसके बाद में ये सारा सब कुछ हटा हटा दूंगा। और चौथा जो पार्ट होगा हमारा, वो यहां से स्टार्ट होगा, कैंडल का फॉर्मेशन। क्योंकि आपका जब बेसिक मजबूत होगा तब जाके आप ये सारा एडवांस चीजें सीख पाओगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, थर्ड में।